नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जो जीवन और मौत के बीच की लकीर को बिल्कुल धुंधला कर देती है। एक ऐसी जगह जहां मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि उसे एक महान विजय माना जाता है। तो चलिए एक आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं और बनारस के धड़कते हुए हृदय यानी मणिकर्णिका घाट की गहराइयों में उतरकर देखते हैं कि कैसे ये घाट सदियों से मोक्ष का अंतिम द्वार बना हुआ है। मिर्ज़ा गालिब साहब की एक बहुत ही मशहूर और सोचने पर मजबूर कर देने वाली लाइन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। ये जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है ना। मौत के इर्द गिर्द हमने इतना डर बुन लिया है। दुनिया भर में लोग मौत से भागते हैं, लेकिन काशी एक ऐसा अनोखा विरोधाभास है जहां लोग अपने अंतिम दिन बिताने और मृत्यु को गले लगाने के लिए मीलों का सफर तय करते हैं। ये नगरी हमें मौत से भागना नहीं, बल्कि उसे एक उत्सव की तरह स्वीकार करना सिखाती है। जरा कल्पना कीजिए कि आप वहां खुद मौजूद हैं, काशी की उन तंग, ऊबड़-खाबड़ और पुरानी गलियों से गुजर रहे हैं। हर थोड़ी देर में आपके कानों में राम नाम सत्य है की गूंज पड़ती है। अर्थियों के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं तो हवा थोड़ी भारी होने लगती है, धुएं का गुबार सा छाने लगता है और आपको चिता की गर्माहट महसूस होने लगती है। और फिर एकदम सामने होती है वो अखंड अग्नि जो सदियों से कभी नहीं बुझी। सच कहूं तो ये सिर्फ एक शमशान नहीं है, ये एक जीवंत सत्य का दर्शन है। अब इस जगह की आध्यात्मिक अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। शास्त्रों में काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है। इसका मतलब है वो जगह जिसे भगवान शिव ने कभी नहीं छोड़ा। स्कंद पुराण तो यहां तक कहता है कि जब प्रलय आती है और पूरी दुनिया जलमग्न हो जाती है, तब भी ये नगरी नष्ट नहीं होती। मान्यता है कि भगवान शिव इसे अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं। तो आप समझ रहे हैं, ये कोई आम जगह नहीं है। ये एक ऐसा शाश्वत आयाम है जिस पर प्रलय का भी कोई असर नहीं होता। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि यहाँ पुरानी पौराणिक कथाएं और आज की हकीकत दोनों एकदम सटीक बैठती हैं। एक तरफ हमारे प्राचीन शास्त्र हैं जो इस नगरी को अनगिनत मंदिरों की एक कालजयी भूमि बताते हैं, और दूसरी तरफ आधुनिक पुरातात्विक निष्कर्ष हमें चौंका देते हैं। आपको याद होगा, हाल ही में जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण चल रहा था तो साधारण मकानों के अंदर से करीब 300 प्राचीन मंदिर खोजे गए। जी हां, औरंगजेब के समय में इन्हें बचाने के लिए लोगों ने इन्हें अपने ही घरों की दीवारों के भीतर चुनवा दिया था। मतलब आधुनिक खुदाई ने उसी आध्यात्मिक विरासत को सच साबित कर दिया जिसे शास्त्र सदियों से गाते आ रहे हैं। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो इस घाट की कहानी हजारों साल पुरानी है। शुरुआत होती है भगवान विष्णु की घोर तपस्या से, जिनके पसीने से यहाँ एक दिव्य कुंड बना। फिर माता सती के आत्मदाह के बाद ये स्थान एक महान शक्तिपीठ बन गया। आगे चलकर इससे शिव और पार्वती की कथाएं भी जुड़ गईं। और अगर आधुनिक इतिहास की बात करें तो 1730 ईस्वी के आसपास पेशवा बाजीराव और सदाशिवराव भाऊ ने इस घाट का पक्का निर्माण करवाया था। तो ये सिर्फ पत्थरों का घाट नहीं है, ये युगों का जीता जागता इतिहास है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसका नाम मणिकर्णिका ही क्यों पड़ा। बड़ा ही रोचक किस्सा है इसका। मणि का मतलब होता है रत्न और कर्णिका कहते हैं कान के आभूषण या झुमके को। कथाओं के अनुसार विष्णु जी द्वारा बनाए गए उसी कुंड में जब भगवान शिव और माता पार्वती स्नान कर रहे थे, तब माता पार्वती के कान का एक बहुत ही कीमती कर्णफूल कुंड में गिर गया, और बस उसी दिव्य आभूषण के नाम पर इस पूरी जगह को हमेशा के लिए मणिकर्णिका कहा जाने लगा। मणिकर्णिका के इतने पवित्र होने के पीछे एक और बहुत बड़ी वजह है। राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती के आत्मदाह के बाद जब भगवान शिव वियोग में उनका शरीर लेकर ब्रह्मांड में भटक रहे थे, तब सृष्टि को बचाने के लिए विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में बांट दिया। धरती पर जहां जहां ये टुकड़े गिरे वहां शक्तिपीठ बन गए। और ये एक अद्भुत तथ्य है कि माता सती का वो कर्णफूल बिल्कुल इसी मणिकर्णिका पर गिरा था। यहीं पर देवी विशालाक्षी और स्वयं काल भैरव रक्षक के रूप में विराजमान हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 28,000। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन शवों की अनुमानित संख्या है जिनका हर साल इस घाट पर अंतिम संस्कार किया जाता है। मतलब हर दिन करीब 300 से 400 चिताएं। यहां आग कभी नहीं बुझती। 24 घंटे 7 दिन ये अखंड अग्नि जलती रहती है। कहा तो यह भी जाता है कि जिस दिन मणिकर्णिका पर एक भी चिता नहीं जलेगी, समझो उस दिन प्रलय आ जाएगी। यह आंकड़ा अपने आप में इस घाट के कभी न टूटने वाले जीवन चक्र का बहुत बड़ा प्रमाण है। दिन रात मौत को इतने करीब से देखने वाले डोम राजा का जो अनुभव है वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। उनका ये कहना कि जब मैं उन्हें जलाता हूं तो लगता है कि मेरा अपना शरीर उनके साथ जल रहा है, ये दिखाता है कि ये महज कोई पेशा नहीं है,
ये एक बहुत बड़ा धार्मिक कर्तव्य है जो असल में एक श्राप से उपजा था। कथा है कि शिवजी ने पार्वती जी का झुमका ढूंढने वाले एक लालची ब्राह्मण को श्राप दिया था कि उसका वंश शमशान का राजा बनेगा और उन्हीं की अग्नि से चिताएं जलेंगी। वही वंश आज डूम राजा के रूप में इस अग्नि की रक्षा कर रहा है। लेकिन मोक्ष का असली राज सिर्फ उस अग्नि में नहीं है, वो छिपा है तारक मंत्र में। स्कंद पुराण बताता है कि मणिकर्णिका पर जलने वाले हर व्यक्ति के दाहिने कान में स्वयं भगवान शिव मुक्ति का ये मंत्र फूंकते हैं। तारक का मतलब ही है पार उतारने वाला। ये मंत्र आत्मा के सारे पिछले कर्मों को एक पल में खत्म कर देता है। और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? ये मंत्र अमीर, गरीब, राजा रंक या जाति का कोई भेद नहीं देखता। ये सबके लिए मोक्ष का एकदम समान और निष्पक्ष द्वार है। यहां पर आपको दो बिल्कुल अलग नजरिए देखने को मिलेंगे। एक तरफ तो शास्त्रों का वो भव्य वादा है जो जन्म और मरण के इस अंतहीन चक्र से आजादी यानी मोक्ष की बात करता है, और दूसरी तरफ है वहां के स्थानीय लोगों का एकदम जमीनी दर्शन। जो लोग दिन रात चिताओं के धुएं के बीच रहते हैं, उनका फलसफा बड़ा सीधा है। उनका मानना है कि ये दुनिया मिट्टी की है और एक दिन सबको वापस इसी मिट्टी में मिल जाना है। उनके लिए मौत कोई डर नहीं है, बस जिंदगी की सबसे स्पष्ट सच्चाई है, जिसे मान लेने से जिंदगी का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। तो अंत में यह पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। क्या मौत सच में सब कुछ खत्म कर देती है, या फिर जैसा कि मणिकर्णिका की वो अखंड अग्नि सदियों से हमें बता रही है, ये परमात्मा से मिलने और अंतिम मुक्ति पाने का महज एक पुल है? मणिकर्णिका सच में सिर्फ एक शमशान नहीं है, ये एक ऐसा आईना है जो मौत को एक शाश्वत उत्सव में बदल देता है। बस इसी गहरे विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।